जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के 8.2 के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कॉन्सेप्ट है साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। कुछ बच्चे इसको रट्टा मार के रट के क्या करते हैं, इसको याद करते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, इसको याद करने का चीज़ नहीं, इसको समझने का चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं उसी चीज़ को, जैसे साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, इस डिग्री का मान बच्चे को अगर पूछते हैं तो भूल जाते हैं, कहा है उससे रट्टा मारते हैं। तो रट्टा मारने का अब ज़रूरत नहीं है। हम इस ऐसे ट्रिक को लेकर ये वीडियो को हम स्टार्ट करते थे। अपने बाएं हाथ को क्या करना, इस तरह से रखना है और इसको मानना है 0 डिग्री, उसके बाद इसको मानना है 30 डिग्री और इसको मानना है 45 डिग्री और इसको मानना है 60 डिग्री और इसको मान लेना है 90 डिग्री। देखिए हम बोर्ड पे फिगर बनाए हैं तो उस माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो इसको क्या मान लेना है 0 डिग्री और इसको क्या मानना है 30 डिग्री, ठीक है। और इसको क्या मान लेना है, कितना डिग्री का है 45 डिग्री, इसको क्या मान लेना है 60 डिग्री और क्या मान लेना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे मान लिए। अब देखिए इसमें क्या नियम लगाना है, क्या करना है, फिंगर रूट अंदर फिंगर अपॉन 4, रूट अंदर फिंगर बटे 4। तो इसको देखिए कैसे नियम लगाते हैं। अगर जैसे क्या करना है, फिंगर अपॉन क्या करना है 4, मतलब रूट अंदर फिंगर FINGER फिंगर, अब बटे में क्या लगा देना है 4। तो देखिए यहाँ पे अगर जैसे हम साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 0 डिग्री का मान निकालना, तो कैसे लिखेंगे, साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या करेंगे, फिंगर अपॉन क्या लिखेंगे, फिंगर अपॉन क्या लिखेंगे 4। फिंगर को कैसे गिनना है, जिसका मान निकालना है, जिस डिग्री का मान निकाल, उसके नीचे जितना भी उंगली होगा उसके क्या करना है, फिंगर को मान रख देना है। जैसे देखिए 0 डिग्री का अगर मान निकाल रहे हैं तो 0 के देखिए साइन 0 डिग्री के नीचे तो एक भी फिंगर नहीं है, मतलब फिंगर का मान कितना है 0। तो यहाँ पे फिंगर के अंदर कितना रख देंगे 0, क्या रख देंगे 0, नीचे में क्या है 4। अगर 0 में 4 से 0 में भागा देंगे तो कितना होगा 0 ही है, इससे बाहर क्या निकलेगा 0। मतलब क्या आ गया, साइन 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है, साइन 0 का मान कितना है 0। उसी तरह अगर साइन 30 का मान निकालते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं तो रूट के अंदर चलिए फिंगर गिनिए, 30 के नीचे कितना उंगली है, तो एक उंगली, मतलब फिंगर का मान कितना देंगे 1 और नीचे में क्या देंगे 4। तो अब देखिए एक तो रूट से बाहर निकल जाएगा, का 1 गुना 1 इसको लिख सकते हैं, रूट से बाहर 1 निकल जाए कितना 1, और 4 भी तो रूट से बाहर निकल सकता है, कितना निकला 2, 2 गुना 2 का लिखेंगे, रूट से बाहर निकल जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख दिया साइन 30 का मान मेरा कितना निकल गया 1 बटे में क्या लिख दिया, निकल गया। तो अब किसका निकालेंगे, साइन 45 डिग्री का, किसका निकालेंगे, साइन 45 डिग्री का। तो अब साइन 45 डिग्री मतलब किसने, बीच वाला उंगली पे चलना है। तो फिंगर का मान इसके नीचे कितना है 2 उंगली, 1 और 2, रूट के अंदर कितने चले जाएंगे उंगली 2, फिंगर के रूट के अंदर कितना चलेंगे 2 और नीचे में कितना आ जाएगा 4। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखिए क्या आ जाता है, अब देखिए रूट तो 2 से बाहर निकलेगा नहीं तो ऊपर में रूट 2 चले जाएगा, ठीक है। और ये तो हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 4 को का 2 गुना 2 करने पे कितना होता है 4 होता है, तो रूट से अंदर कितना निकला 2। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो अब देखिए रूट 2 को रहने दीजिए, उसके बाद रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं। तो एक रूट कैंसिल हो गया तो ऊपर में बचा कितना 1, नीचे में कितना बचा रूट 2। तो अब देखिए साइन 45 का मान कितना आ गया 1 बटे में कितना निकल गया रूट 2। तो अब इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, चलिए अब निकालते हैं साइन 60 का मान, साइन 60 डिग्री का मान। तो इसका भी क्या होगा, फिंगर बटे क्या लगा देंगे 4। अब देखिए साइन 60 का यहाँ पे इसके नीचे कितने उंगली 1 2 3 उंगली, तो रूट के अंदर कितना रखेंगे 3, नीचे में कितना चले जाएगा 4। तो अब देखिए रूट के अंदर से बाहर तो 3 निकलेगा नहीं, तो 3 को रूट के ही अंदर रहने दीजिए और उसके 4 तो रूट से बाहर निकल जाए, कितना निकलेगा 2। मतलब साइन 60 का मान कितना निकला रूट 3 बटे में 2। अब किसका निकालना है, साइन 45 डिग्री का, कितना निकालना है, साइन
90 डिग्री, इससे सॉरी साइन 90 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे वही फिंगर बटे 4। तो अब 90 यहाँ है, इसके नीचे कितने फिंगर, 1 2 3 4 फिंगर, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4। उसके बाद यहाँ नीचे भी 4 कट के कितना आ जाएगा 1, तो रूट से बाहर कितना 1 का रूट कितना निकल जाएगा 1 ही। तो साइन 90 का मान कितना हो गया 1। तब इस तरह से हम क्या करें, साइन के सभी मानों को जान गए। अगर साइन के जिस तरह से अगर मान को जान गए तो अब अगला जो है इसी के माध्यम से तुरंत निकलते जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, साइन का उल्टा इधर से चले आता है कॉस का, मतलब इसके क्या करना, इसको इस तरह से इधर घुमाते देना, घुमा देना, तो पलटा देंगे तो कितना होगा, अगर 1 है तो इधर कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1, इसको पलटाते जाइए √3/2। उसके बाद इसका मान बीच में जो है वही रहेगा हाफ, और इसको क्या करना इस तरफ लिखना, हाफ हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 0। तो मतलब क्या होता है, साइन का उल्टा हो जाता है कॉस। तो अब चलिए मेरा साइन कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, साइन 30 का √3/2 हो, कॉस 30 का मान √3/2 हो गया, और कॉस 45 का मान कितना हो गया 1/√2, और कॉस 60 का मान कितना हो गया हाफ, और 90 का कितना हो गया 0। तो अब उसके बाद जब साइन और कॉस का मान निकाला जाता है तो tan का मान कैसे निकालते हैं, तो tan का फॉर्मूला होता है, एगो फॉर्मूला होता है साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा क्या होता है कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा क्या होता है कॉस थीटा। तो अब देखिए इसी माध्यम से हम क्या कर देंगे, इसको निकालेंगे, मतलब साइन थीटा को निकालना, अगर साइन tan 0 डिग्री का अगर मान निकालना है तो क्या करना है, इसमें और इसमें क्या कर देना है, भाग देना। अगर मान लिए 1 में 0 से भाग देंगे, देखिए क्या करेंगे, 1 में 0 से क्या कर देंगे भाग देंगे, तो कैसे निकालेंगे इसको, 1 में 0 से भाग देंगे तो कटते जाएगा, तो क्या होगा 0 बार में कट जाएगा, तो tan 0 का मान कितना होगा 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इसको क्या करेंगे 1/2 भागा कितना लिख सकते हैं √3/2। इसको भाग से क्या करेंगे गुना में चेंज करके बनाएंगे तो कितना होगा 1/2 गुना 2 ऊपर √3 कितना होगा नीचे 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 1/√3। तो tan 30 का मान कितना होगा 1/√3। उसके बाद tan 45 का मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसको भी तो भाग देना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा, तो लिखेंगे 1/√2 भगा क्या लिखेंगे 1/√2। तो भाग को किस में चेंज करेंगे गुना में, तो 1/√2 गुना 2 ऊपर और 1 नीचे कैंसिल हो गया, तो बचा कितना मेरा 1। तो tan 45 का मान कितना हो गया 1। अब tan 60 का मान निकालेंगे, तो tan 60 का मान निकालिए, कैसे निकालेंगे, tan 60 का मान कैसे निकालेंगे, इसमें इससे क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा, तो दीजिए 1/2 भागा कितना लिखेंगे √3 में बट्टे में क्या लिखेंगे 2। तो अब भाग को गुना में चेंज करेंगे 1/2 गुना 2 ऊपर √3 कितना आ गया नीचे 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/√3। तो अब इसका क्या लिखेंगे 1 बट्टे में क्या लिख देंगे √3। उसके बाद देखिए इससे अगर 0 से 1 में भाग देते हैं, 0 में 1 से भाग देते हैं, कितने बार में कट जाएगा 0 बार से, तो 1 0 बार में तो 1 तो उतर गया, फिर से 0 बार में कटाएंगे तो 0, तो 1 तो आते ही जाते हैं। मतलब इससे हमको पता चलता है कि कभी भी ये कटेगा नहीं, इसलिए इसको क्या लिखते हैं अपरिभाषित। क्या लिख देते हैं अपरिभाषित है ये, मतलब इसको परिभाषित हम नहीं करते, इसका चिन्ह भी ऐसे करके होता है अपरिभाषित का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तो जब साइन कॉस tan का वैल्यू हमको मालूम चल गया, तो अब इसका तो और आसान से निकल जाएगा। तो आसानी से कैसे निकालेगा, कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए साइन 0 डिग्री का, तो कॉसेक का उल्टा, साइन का कॉसेक उल्टा होता है, तो इसको क्या करना है 0 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्या होगा अपरिभाषित। फिर इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, उसको ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ऊपर, तो 2 ऊपर 1 नीचे, 1 तो नीचे में लिखा है था, फिर इसको ऊपर कीजिए क्या होगा √2, फिर उसको ऊपर करेंगे तो √2 ऊपर चलेगा, √3 कहाँ चले आएगा नीचे, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। तो अब इसको फिर कॉस को उल्टा पुल्टा कीजिए, किसमें करेंगे सेक में करेंगे, तो 1 का उल्टा कितना होता है 1 ही होता है। तो उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इस पर उल्टा करेंगे 2 ऊपर चले आएगा, √3 कहाँ चले आएगा नीचे, फिर इसको उल्टा करेंगे तो √2
ऊपर ही चले आएगा। फिर इसका उल्टा करेंगे 2 ऊपर चले आएगा, तो 1 तो नीचे में लिखा नहीं रहता है, 0 का उल्टा क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। ठीक है, अब चलिए 10 को लेते हैं। अब 10 के 0 डिग्री का मान लेते हैं। अब 0 डिग्री है, 10 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो कॉट का कैसे मान निकालेंगे, बस इसका क्या कर देना, उल्टा करना है। तो 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। इसका उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर चले आएगा, नीचे में तो 1 लिखा नहीं आता। 1 का उल्टा फिर से क्या होगा, 1 ही होगा। उसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर चलेगा, तो 1 तो नीचे में लिखा नहीं आता। अपरिभाषित का उल्टा क्या लिखेंगे, 0। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग पूरे अच्छी तरीके से देखे होंगे। तो अब फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके। तो चलिए, जय हिंद।